नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। मुद्दा वही, परेशानियां वही, आम जनता की आवाज़। दैनिक शिफ्ट टाइम का बेड़ा है कि आम जनता की हमेशा प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, इस समय फिर से कहेंगे, जहाँ एक तरफ कहा जाता आत्मनिर्भर भारत, वहीं दूसरी तरफ लोगों से रोजगार छीना जा रहा। तो किस तरह का आत्मनिर्भर भारत? सबका साथ सबका विकास, पर क्या आज भी क्या लोगों को वो विकास मिल पा रहा है जिसका साथ दिया था आम जनता ने? इस समय हम खड़े हैं यहाँ पे, हमारे पीछे ये कुछ युवा खड़े हैं। ये वो युवा हैं जिन्होंने 7-7 साल 8-8 साल डिपार्टमेंट को दिए, पर इनको जिस तरह से दूध से बाल या मक्खी को निकाल कर बाहर फेंका जाता है, इस तरह से फेंका गया। आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा, आखिर कब तक चलती रहेगी पिक एंड चूज की पॉलिसी? J&K सीमेंट लिमिटेड एडजस्टमेंट ऑफ 30 कंसोलिडेटेड एम्प्लॉइज। और इस लगातार इस समय हम यहाँ आपको बता रहे हैं, जबकि इस समय कोरोना महामारी है, लोगों को अपने घरों के अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि घरों के अंदर रहिए, रहना भी ज़रूरी है, पर बाहर आना क्या मजबूरी है? ये भी बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं जब आप खुद पर आन पड़ती है, या कहीं ना कहीं जब अपनी से रोजी रोटी छिनती है, तो लोगों को बाहर आना पड़ता है। चलिए, इस समय हमारे साथ खड़े हुए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीकांत शर्मा है जी। श्रीकांत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कब से J&K सीमेंट लिमिटेड में काम करते हैं? तकरीबन लड़के 2014 में भी थे, 15 में भी आए, मैं 2016 में लगा था। हम 5 साल मेरे पूरे हो गए हैं। तो मैम, बात ऐसे है कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा। अब उन्होंने बंद किया है। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉइज़ थे वो 554 एम्प्लॉइज़ थे। उन्होंने क्या किया कि 524 को एडजस्ट कर दिया, 30 लड़के हमको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? मतलब किस क्राइटेरिया पे? हमको कोई रीज़न नहीं है कि क्यों छोड़ा है, क्या रीज़न है, क्या नहीं। हमें कुछ बताया भी नहीं है अभी अब तक तो हम वहीं पे हैं। मतलब हमको टर्मिनेशन ऑर्डर भी नहीं दिया है कि आपको निकाल दिया है, क्या कर रहे हैं बकायदा? अभी हम आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो हमारे JK सीमेंट की मैनेजमेंट है ऊपर, इन्होंने लॉक लगा दिया, उधर बंद कर दिया, और हमको बोला है कि आप जा सकते हो घर पे। मैं इस समय ऑफिस में कोई भी नहीं है। जो न्यू MD आए हैं वो श्रीनगर हैं शायद, और हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी मिले, एडवाइज़र बशीर खान सर से भी मिले। उन्होंने हमको झूठा ही बोला कि आपका काम हो जाएगा। पिछले हम 4 महीने से वेट कर रहे हैं कि हमारा काम कब हो। लेकिन यहाँ पे लिखा रिलीज ऑफ 28 मंथ। हाँ मैम, हमको 28 महीने से सैलरी भी नहीं मिली। आपने 28 महीने काम किया? मैं पिछले 5-6 साल से लगातार काम कर रहे हैं। चलो, वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बंद हुआ। अब 2018 में बंद होगी सैलरी, 19 में टोटली बंद होगी। अब उन्होंने बंदे भेज दिए, जो लड़के एडजस्ट हो गए दूसरे डिपार्टमेंट में, वो तो वहाँ से सैलरी ले रहे हैं, लेकिन हम किसके पास जाएं? हमारी कोई सुनी नहीं है। साल हो गए लगे हुए? हमको किसी को 6 साल, किसी को 8 साल, किसी को 7 साल हो गए। आपने बात नहीं की यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि आखिर क्यों हमें नहीं बताया जा रहा, क्लियरली क्यों क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा रही? मैम, जैसे हमारे एक MD आए थे, नरेश कुमार खजूरिया, उन्होंने जब वो आए थे, उनके थ्रू ही सेक्टेड में लिस्ट गई थी। हमने उनको बोला कि सर हमारा, उन्होंने 554 थे, उनमें से को छोड़ के 524 को भेज दिया। हाँ, तो मैम जब उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने बोला आपका काम भी हो जाएगा। हमने बोला ठीक है। उसके बाद कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया। 524 हुए, वो आपके पहले लगे थे, बाद में लगे थे? उसमें कुछ लड़के बाद में भी लगे हैं, कुछ लड़के पहले गए, कुछ बाद में। जैसे मैम, इन्होंने 2013 में लड़के लगे, 2014 में ग्रेड दे दिया, 2014 वाले 15 में दे दिया। अब मैम, अभी हमको नहीं दिया। हमको समझ नहीं लग रही क्यों। ना हमको आगे ले रहे हैं, ना पीछे, हमको बता भी नहीं रहे हैं कुछ भी। अब डेली आते हैं, ऑफिस के बाहर जाते हैं, खड़े होके नीचे आके यहाँ बैठ जाते हैं। हमें कोई पूछने वाला भी नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्प्लॉई आ जाए, LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, सर अपना कोई एडवाइजर ही भेज दो, अपना कोई PA ही भेज दो, पूछ तो लो हमारी। आपकी आवाज़ पहुंचेगी तभी आएंगे ना आपसे मिलने के लिए। वही तो, आपके थ्रू ही पहुंचेगी ना मैम। इसलिए तो हम आपसे बोलने के लिए आपको बुलाया कि मैम हमारी आवाज़ ऊपर पहुंचाइए। कोई सुन ही नहीं रहा है। जो MD साहब आए थे, नरेश खजूरिया जी, उन्होंने बोला था आपका काम हो जाएगा। बशीर खान साहब से मिले थे, उन्होंने बोला काम हो जाएगा। आज 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने पहले बोला था, तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हमको टोटली ऐसे रख दिया है साइड। बार बार वायदा करते हैं जनता से, हम युवाओं से, जिस तरह CISF BSF के से भी किया था, वो भी बेचारे 90 दिन की लगातार स्ट्राइक के बाद चले गए घर, फिर वापस आ गए। अब ये लोग हैं, यानी कि इस समय, इस पैंडमिक के समय और इस दौर में, जबकि नौकरियां मिलना ही बहुत मुश्किल है, और जो लोग ऑलरेडी लगे हैं उनको ना ही वेतन दिया जा रहा, ना ही उनको क्लैरिफिकेशन दी जा रही। यानी कि पिक एंड चॉइस की पॉलिसी, 554 में से 524 को लगा दिया। पर ये 30 लोग किसके खाते में आते हैं? या तो इनके ऊपर किसी का हाथ नहीं, या कोई इनका आका नहीं, या किसी रसूखदार फैमिली से या परिवार से ताल्लुक नहीं रखते, तभी इनको साइड पर करके रख दिया हुआ। ये बड़ी बात है। चलिए, इनसे भी जानते।
जी आपका नाम? मुकेश कुमार, मुकेश जी, आप कहाँ से? विजयपुर से। आप विजयपुर से यहाँ पर आए हो, क्या कहना चाहते हैं? मैम, जो हमारा एमडी था नरेश खजूरिया, हमारे साथ बहुत धोखा किया, फ्रॉड किया उन्होंने। हमारे को बोला कि आपको एडजस्टमेंट होगी, आप डेली आओ, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट हो जाएगी। अपनी बदली करवा ली सेक्रेटरी जाके, हमें इधर ही छोड़ दिया। जी। हम दर दर सड़कों पे खड़े होके आज उनकी वजह से हैं। तो बाकी जिनको किया वो कौन, किसने किया उनको? उन्होंने किया, नरेश खजूरिया ने भेजा उनको भी जी। दूसरे डिपार्टमेंट। जहाँ पर 524 आते हम 30 को क्यों छोड़ा? मैम, उन्होंने यही बोला कि आपको एडजस्टमेंट हो जाएगी, आप टेंशन मत नहीं, वो लो, तो होगी मैं यार। जम्मू का डोगरा हूँ, आपकी एडजस्टमेंट करूंगा। जी, बिल्कुल डोगरा हो, हाँ, adjustment ऐसे ही करोगे, बोला तो उन्होंने। 30 लोगों को कौन, हमारे आप साथ कौन से fraud- पाकिस्तान से गए क्या? हमारे साथ फ्रॉड किया और खुद चले गए अपनी बदली करवा के। जी। ये आपने पूछा नहीं कि अगर पूछना 524 को किसको- 30 को क्यों नहीं किया? पूछना आपने? किसको है, कोई नहीं है इधर, लॉक लगा है दफ्तर को। जी। कमाल की यहाँ पे कानून बने हैं, कानून के, और जो रखवाले हैं वो किस तरह का काम करे। चल इनसे ज़्यादा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम वकार यूनुस है। मैंने आप कहाँ से सर? मैं एक्चुअली मैं कोरमंडल साइड से हूँ। जी। तो मैंने जेके सीमेंट में 7 साल यहाँ पे काम किया और आज हमें मजबूरन जहाँ सड़कों पे आना पड़ रहा है, वो इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट है, जो एक फ्रॉड मैनेजमेंट थी, इन्होंने पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी चलाई और हमें आज बेघर किया इन लोगों ने। और इन लोगों ने वो ऐसे फ्रॉड किए जो आज हम सड़कों पे है, इनकी वजह से है। क्योंकि इन्होंने जो हमारी सेक्रेटरी लिस्ट भेजी है उसमें इन्होंने काफ़ी फ्रॉड करके लिस्ट भेजी वहाँ पे, और जो हमारा एक्चुअल ऑर्डर था वो इन्होंने सेक्रेटरी में नहीं भेजा और इन्होंने हमारा जो गलत ऑर्डर वहाँ पे भेजा, इसी वजह से हम आज सड़कों पे हैं। नहीं, एक चीज़ है, 554 लोग थे, पर 554 में से 524 चले गए, पर 30 लोगों को क्यों छोड़ा? वो किस खाते में आते हैं? वो मैनेजमेंट की, अगर मैं आज कमज़ोरी समझता हूँ तो हमारी मैनेजमेंट की है। क्योंकि अगर हम आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो मैनेजमेंट की बदौलत कर रहे हैं। आज हमने 10 दिन यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मैनेजमेंट का बंदा नहीं आया। कह रहे हैं कि ऊपर ताला लगा हुआ दरवाजे को। हाँ, वो तो ताला लगा हुआ, पर ऑफिस को क्यों ताला लगा हुआ? पता नहीं, आप ये ऊपर वाले ही जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ही जानती है क्यों ताला लगाया है इसको, क्या वजह है ये वही जानते हैं। लेकिन हम 10 दिन आज धरने पे हुए हमें लगाते हुए, लेकिन कोई आपने एडमिनिस्ट्रेशन पूछा तो होगा, जाके पूछा तो होगा आपके सीनियर आला अधिकारी से कि आखिर 30 को क्यों छोड़ा? उनका क्या जवाब? नहीं, उनका इस बात पे मैं आपसे बात करता हूँ कि हम जब एडवाइज़र साहब, जब इन्होंने हमें गलत आश्वासन शुरू किए तो हम इन पे भरोसा नहीं करने लगे। हम एडवाइज़र साहब से मिले, मैं खुद गया एडवाइज़र साहब के पास, और एडवाइज़र साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जहाँ हमने उनका चूल्हा जलाया है और आपका भी हम जलाएंगे। तो यही छोड़ा क्यों? अगर चूल्हा ही जलाना था तो 5 आज 4 महीने हो गए, पर हम भी उसी बात पे परेशान हैं। अगर एडवाइज़र साहब ने हमें आश्वासन दिया है, फिर हम एडवाइजर साहब ने दिया जो बशीर खान साहब हैं, हाँ, उन्होंने हमें एडवाइज़र दिया, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपका जो मसला है हम कर देंगे हल। लेकिन आज 4 महीने हो गए, लेकिन हमारा कोई मसला नहीं है। हमारे जो घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप है, हम किसके पास जाएं, और कहाँ से जो हमारी सैलरी 28 महीनों से इन्होंने नहीं दी है, हम कहाँ जाएंगे, हम किससे गुहार लगाएं? और ऑनरेबल एलजी साहब से भी हम गुहार लगाते हैं कि हमारा जो ये मसला है जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। और बशीर खान साहब तो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के हैं, उनको पता है यहाँ के हालात क्या है क्या नहीं। ऊपर से कोविड चल रहा है, कितनी महामारी चल रही है, लोग कोई मर रहा है, कोई कैसे। हम 28 महीने से, इन लोगों को भी पता होना चाहिए कि 28 महीने से इन्होंने सैलरी नहीं पकड़ी, इनका क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन इस चीज़ पे आज सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम यही अपील करते हैं एलजी साहब से और बशीर खान साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कि हमारी जो ये हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ को उठाया जाए और हमारा जो मसला है ये जल्द से जल्द हल किया जाए। धन्यवाद। एक और व्यक्ति, उनसे भी बात करेंगे पीछे, शायद वो रिटायरमेंट एज के पास ही बेचारे होंगे। कहाँ की नाइंसाफ़ी है, यानी कि 554 लोग, उनमें से 554 लोग, उनमें से 30 लोग छोड़ दिए गए और 524 को यानी कि ले लिया गया। किसके खाते में लिया, उनको किसके खाते में छोड़ा? सबसे बड़ा सवाल ये। यहाँ से एक तरफ कहा जाता है कि लोगों को कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा ना जब रोज़गार होगा। जब रोज़गार आकर भी उनके पास नहीं होगा तो जिन्होंने 7-7 8-8 साल डिपार्टमेंट को दिए हैं, अपनी जनता को सर्व किया है, उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यानी कि अगर जैसे इन्होंने कहा कि हमने एडवाइज़र साहब से भी बात किया, बशीर खान साहब से भी, आखिर क्यों ऐसे गरीब लोगों के, गरीब तबके की आवाज़ को अनसुनी किया जाता है?
मे बी ये अगर कोई रसूखदार परिवार से होते या इन पर किसी आका का हाथ होता तो इस समय ये 30 के 30 लोग भी उन 524 के साथ एडजस्ट हो गए होते। पर कहीं ना कहीं शायद इनका रसूख नहीं है, इनका कोई भी बैकअप नहीं है, तभी ये लोग आज धरने पर बैठे हैं। लगातार इतने दिनों से 28 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही। पीडीडी पीएचई डेली वेजर्स देखिए, उनका भी यही हाल है। फिर बार बार जनता में से कुछ ऐसे लोग भी हैं, यहाँ यूँ कहेंगे जो लोग हिमायती हैं, ये कहते हैं आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ये हम नहीं बोल रहे, हमारी जनता बोल रही है। तो हमारा कर्तव्य है जनता की आवाज़ को प्रशासन और जनता तक लाना, ताकि पता चले आखिर कमियां कहां पर है। और कुछ लोग फिर भी अभी भी कहेंगे कि नहीं आप सरकार के खिलाफ बोलते हो। तो सरकार की भी कहीं ना कहीं नीतियों में कहीं ना कहीं फेरबदल ज़रूर होना चाहिए। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये किस तरह से बदनाम कर रही है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्यों नहीं विकास हो रहा? कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी तो अच्छा काम करे, वो नीचे जो कारकुन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो किस तरह से आम जनता को, गरीब जनता को दबोच रही है, इस पर काम करने की बहुत ही ज़रूरत है। ये लोग भी एक उम्मीद लेकर आए थे डिपार्टमेंट में, जिन्होंने 7-7 साल 8-8 साल दिए गए हैं। और खुद सोचिए इस महामारी में एक तो 28 महीने का वेतन नहीं मिला, और साथ ही साथ ये कहे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं भी या नहीं है। यानी कि जो 524 थे उनके रिश्तेदारी निभाई, चाचा भतीजा उनको भेज दिया, आगे चलिए आप करिए जॉब, अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए। अच्छी बात है, उन लोगों को भी रोजगार दिया, पर इन 30 लोगों का कौन जिम्मेदारी उठाएगी? 30 परिवार है, ये 30 लोग नहीं, हम कहेंगे 30 परिवार है। इन 30 परिवारों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या एलजी महोदय उठाएंगे, क्या इस डिपार्टमेंट के एमडी उठाएंगे, या कोई और उठाएगा? जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब है तो अपने कमेंट्स बॉक्स ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। और साथ ही साथ कहेंगे अपनी जनता को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि माननीय गवर्नर साहब तक ये वीडियो पहुंचे और कोई ना कोई इन गरीब एम्प्लॉइज़ का समाधान हो। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय